वेलकम टू मोनोपोली मूव्स। एक सुलगता हुआ अंगारा, चाहे उसमें थोड़ी सी आँच हो, वो किसी भी वक्त बड़ी सी लपट या आग में बदलने की ताकत रखता है। और अगर वो आँच इंसान के दिल में लगी हो तो उसको आग बनने में वक्त नहीं लगता। ह्यूमन बींग्स एक ऐसा क्रिएचर जो कि इमोशन से बंधा हुआ है। इंसान के इमोशन ही इंसान को काबू में रखते हैं। वैसे तो कई सारे इमोशंस होते हैं, पर इन सब में सबसे निर्दयी बदले की भावना है, रिवेंज। एक ऐसा इमोशन जो कि ह्यूमन बीइंग पे अगर हावी हो जाए तो एक इंसान वो करने की क्षमता रखता है जो कि एक साधारण व्यक्ति असलियत और तकनीकी रूप से सोच भी नहीं सकता। बदले की भावना मानो एक वॉर जैसी हो। जो हारता है वो अपनी ज़िंदगी खोता है और जो जीतता है वो अपनी आत्मा। रिवेंज बाकी सारे इमोशन जैसे सुख, आश्चर्य, दृढ़ता, दया को मार देता है और बचता है तो सिर्फ क्रूरता। स्वागत है लॉ नंबर। ये बात है चाइना के दो दोस्त सियांग और लियू की, जो कि बचपन से दोस्त हुआ करते थे। वे दोनों बड़े होकर आर्मी जनरल बने और दोनों ने अपना करियर एक साथ ही शुरू किया था। सियांग बहुत पढ़ा लिखा और एक नोबल फैमिली से आया था। उसने अपनी बहादुरी से बड़ी लड़ाइयाँ भी जीती थी और अपनी मेहनत से उस पोजीशन पे पहुंचा। सियांग इंटेलेक्चुअली काफ़ी बेहतर था, पर वो क्लेवर नहीं था। वो अच्छा पॉलिटिशियन नहीं था। पर इसके अलग लियू, जो कभी भी अच्छा सैनिक नहीं माना गया, वो औरतों और शराब में ज़्यादा दिलचस्पी रखता था। लियू बहुत ही धूर्त आदमी था। उसकी अपनी तो कोई काबिलियत नहीं थी, पर वो दूसरों की काबिलियत को अच्छी तरह इस्तेमाल करना जानता था और इसलिए उसने आर्मी और पॉलिटिक्स की अच्छी समझ रखने वालों को अपने लिए काम पर रखा था, जिसके बदौलत वो जनरल की रैंक तक पहुंचा। 208 BC चू किंगडम के राजा ने दूसरी पावरफुल साम्राज्य चीन को जीतने के लिए अपनी दो बड़ी आर्मी को भेजा। पहली आर्मी, जिसका हेड था सुंग और उसके साथ था सियांग एज अ सेकंड कमांडिंग ऑफिसर। इस आर्मी को नॉर्थ से चीन पे अटैक करना था। दूसरी आर्मी, जिसका हेड था लियू, इन्हें स्ट्रेट अटैक करना था चीन साम्राज्य के कैपिटल सिनयांग पर। लियू के द्वारा चीन पे स्ट्रेट अटैक करने की बात सियांग के बर्दाश्त से बाहर थी, क्योंकि सियांग को लगता था अगर लियू चीन पे पहले पहुंचकर स्ट्रेट अटैक किया तो लियू कमांडर बन जाएगा, जो कि सियांग चाहता नहीं था। और दूसरी तरफ फर्स्ट आर्मी का हेड सुंग नहीं चाहता था कि वो लड़ाई में शामिल हो और उसका कुछ और ही प्लान था, इसलिए वो अपनी आर्मी को मूव नहीं कर रहा था। सियांग इस बात से बौखला उठा और संग के टेंट में गया और उसको गद्दार कहते हुए उसकी गर्दन काट दी और खुद को आर्मी का हेड घोषित करते हुए बिना कोई ऑर्डर के नॉर्थ से हटकर स्ट्रेट अटैक करने का फैसला किया, जहाँ से लियू को भी अटैक करना था। दरअसल सियांग खुद को लियू से बेहतर सोल्जर मानता था, पर जब सियांग को लियू की चालाकी का पता चला कि उसने अपनी सेना का एक टुकड़ा पहले ही भेज दिया है ताकि वो पूरी आर्मी के पहुंचने से पहले ही पोजीशन ले ले। सियांग का एडवाइज़र ये सब देख रहा था। उसने लियू की तरफ इशारा करते हुए कहा, गांव का मुखिया आजकल पैसों और शराबों के पीछे लालची नहीं रहा, वो कुछ बड़ा सोच रहा है, इसलिए हमें वक्त रहते लियू को ख़त्म कर देना चाहिए। उसने सियांग को एडवाइस दी कि लियू को कैंप में दावत पर बुला के ख़त्म कर दो। सियांग के एडवाइज़र ने फंक्शन रखा ताकि लियू को मारा जा सके। लियू को इनविटेशन दिया गया और वो इस जाल में फंस भी गया। फंक्शन के दौरान जब सियांग को लियू को मारने का सिग्नल देना था, न जाने क्यों वो घबरा गया और जब तक वो सिग्नल देता लियू को खतरे की भनक हो चुकी थी और वो वहाँ से भागने में सफल रहा। सियांग का एडवाइज़र इस बात से खुश नहीं था। उसने सियांग को बेवकूफ़ कहते हुए कहा कि अब वो तुमसे तुम्हारा एम्पायर छीन लेगा और हम सबको बंदी बना लेगा। गुस्से में सियांग चीन के कैपिटल शिनयांग पहुंचा ताकि वो लियू को ख़त्म कर सके, पर लियू अपनी आर्मी के साथ बहुत दूर जा चुका था। लियू बहुत ही चालाक आदमी था। वो कभी भी लड़ने के लिए खुद सामने नहीं आता था, अनलेस फाइट उसके फेवर में हो तो। सिंध साम्राज्य पहुंचकर सियांग वहां अटैक किया, वहां के प्रिंस को हराया और सिंध साम्राज्य को अपने कब्जे में ले लिया। अब सियांग के लिए उसका सबसे बड़ा दुश्मन था लियू। उसे ढूंढने के लिए उसने दिन रात एक कर दिया। कुछ महीनों बाद सियांग को लियू के ठिकाने का पता चल गया। सियांग को शहर में घेराबंदी कर दिया। कुछ दिनों तक लियू छुपा रहा, पर भूखा प्यासा लियू आखिरकार सियांग के सामने आया। बाहर आते ही लियू ने सियांग से पीस की अपील की। ये सुनकर सियांग के एडवाइज़र ने कहा, इसकी बात मत सुनो, इसको इसी वक्त ख़त्म कर दो।
पर एडवाइज़र के कहने के बावजूद भी उसने दया दिखाने का फैसला किया। सियांग ने लियू को अपने साम्राज्य लाते हुए कहा कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें सियांग को अपने मास्टर के रूप में अपनाना पड़ेगा। लियू बिल्कुल वैसा ही किया। लियू ने इसे डिस्ट्रैक्शन के रूप में इस्तेमाल किया और मौका मिलते ही वहाँ से अपनी आर्मी लेकर भाग गया। सियांग को खुद पे भरोसा नहीं हो रहा था कि उसने ऐसा फिर से होने कैसे दिया। सियांग गुस्से में अपना संतुलन खो बैठा। अब ये जाहिर था कि उन दोनों में से कोई एक ज़रूर मरेगा। कुछ हफ्तों बाद सियांग ने अपनी कई आर्मी तैयार की और उनको अलग अलग जगह भेजा और लियू को ढूंढ के लाने का ऑर्डर दिया। सियांग का ये कदम गुस्से में और बिना प्लानिंग के उठाया गया था, पर लियू सियांग पे पूरी नज़र रखा हुआ था। जब सियांग ने अधिकतर आर्मी बाहर भेजी हुई थी तब लियू ने उस पर सरप्राइज अटैक कर दिया। पर इस बार हालात बिल्कुल उल्टे थे। इस बार सियांग था जो कि पीस की डिमांड कर रहा था, पर लियू के एडवाइज़र ने कहा सियांग को छोड़ना किसी जख्मी शेर को छोड़ने जैसा होगा जो कि बाद में हमें खा जाएगा। लियू ने अपने एडवाइज़र की बात रखते हुए अपने प्लान के अकॉर्डिंग सियांग से झूठा वादा किया और उसे छोड़ दिया ताकि वो रिलैक्स हो जाए और बदले की आग उसके दिल में न रहे। इसके चलते लियू ने सियांग की आर्मी धीरे धीरे ख़त्म कर दी, पर सियांग वहाँ से भागने में कामयाब रहा। पर सियांग को पता था कि अब वो बचेगा नहीं, क्योंकि लियू ने उसके ऊपर 10,000 सोने के सिक्के रखे थे। सियांग अपनी बची हुई आर्मी के पास गया और कहा, मुझे पता है लियू ने मेरे ऊपर भारी इनाम रखा है, इसलिए मैं तुम्हारी ज़िंदगी आसान बना के जाता हूँ। सियांग ऐसा कहकर खुद ही अपना गला काट देता है। दरअसल सियांग ने अपनी रूथलेसनेस को बार बार कई जगह दिखाया था, पर लियू के सामने वो ऐसा करने में कमज़ोर पड़ गया। वो लियू को धोखे से नहीं मारना चाहता था, वो उसको जंग के मैदान में हराना चाहता था और ख़ुद को लियू की आंखों में ताकतवर और एक सफल राजा प्रूव करना चाहता था। पर लियू ने ऐसा नहीं किया। लियू सियांग को मारने के बाद चू किंगडम का सुप्रीम कमांडर बना और कुछ सालों में चू किंगडम के राजा को भी मारकर खुद किंग बन गया और इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि सामने वाले को माफ़ करना चाहिए। फॉरगिव एंड फॉरगेट योर एनिमीज़। माफ़ करने वाला माफ़ी मांगने से बड़ा होता है। पर कई बार हम ऐसे लोगों को माफ़ कर देते हैं जिसकी फितरत में ही खोट होता है। देखो, माफ़ करना अच्छी बात है, पर अगर इंसान बार बार गलती करे और वो भी इंटेंशनली, तब उस इंसान के लिए क्रूरता दिखाना गलत नहीं है। क्योंकि अगर तुम सांप के सर को कुचलोगे नहीं तो एक दिन तुम्हें वो ज़रूर काटेगा। सांप से मेरा मतलब इंसान है और कुचलने से मेरा मतलब इंसान को दोबारा गलती करने का मौका न देना है। क्योंकि तुमने अगर एक और मौका दिया तो वो तुम्हें मेंटली भी क्रश कर सकता है और यकीन मानो मेंटली हील होने में बहुत वक्त लग सकता है। इसलिए किसी इंसान को मौका देने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। टू मेक दिस टाइप ऑफ वीडियो इट टुक अ लॉट ऑफ एफर्ट, तो लाइक किए बिना मत जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, लॉ नंबर 16।